students. In previous lecture we discussed about the one sentence answers. Now we are going to start the 3-4 sentence answer of this chapter. Our first question is, where do microorganisms live? कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहाँ पे रहते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस करना है. जो आपको पता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हर तरह के इन्वायरमेंट में रह सकते हैं. वो हॉट में भी, कोल्ड में भी, डेजर्ट प्लेस में भी, इवन मार्शियल लैंड्स में भी वो सर्वाइव कर जाते हैं. मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, जब एक वोल्केनो फटता है उसमें कितनी हीट होती है, राइट. उसमें भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिले हैं. तो वो क्या है, वो हर तरह में सर्वाइव कर जाते हैं, राइट. तो देखो, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, हर तरह के इन्वायरमेंट में वो रहते हैं. लिव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग. कैसे, कहाँ से, इतने आइस कोल्ड क्लाइमेट से लेकर हॉट स्प्रिंग्स तक वो भी रह सकते हैं. आइस वाले जहाँ पे इतनी ठंड होती है, आइस होती है, वहाँ से लेके जहाँ पे इतनी गर्मी है, स्प्रिंग सीज़न है, वहाँ तक भी वो सरवाइव कर सकते हैं. और डेजर्ट से लेकर मार्शियल लैंड्स तक भी वो अपनी सरवाइव कर लेते हैं अपने आप को, और वहाँ पे भी हमें देखने को मिलते हैं, राइट. फिर दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स. वो हमें एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं, राइट. इवन ह्यूमन्स की बॉडी के अंदर भी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, राइट. दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स. ओके. Some microorganisms grow on other organisms while other exist freely. वो कह रहे हैं कि कुछ तो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं कि अदर ऑर्गेनिजम्स पर ही वो ग्रो कर जाते हैं, और कुछ वाइल जबकि जो दूसरे हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, कहीं पे भी एग्जिस्ट कर जाते हैं, राइट. कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर ग्रो करते हैं, और जबकि कुछ फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं. ओके. Some can live alone while other may live in colonies. कुछ क्या है, अकेले रहना पसंद करते हैं, और कुछ क्या है, कॉलोनीज में रहते हैं. क्लियर. Some can live alone while other may live in colonies. कुछ अकेले रहना पसंद करते हैं और कुछ क्या है, कॉलोनीज में रहते हैं. मतलब हर ऑर्गेनिजम्स अलग अलग जगह पे लिव करते हैं, रहते हैं, और अपनी लाइफ का सर्वाइव करते हैं. क्लियर. आई रिपीटेड दिस क्वेश्चन. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट टू मार्शियल लैंड्स. ओके. दे आर ऑल्सो found inside the body of animals including humans. Okay. Some microorganisms grow on other organisms while other exist freely. Okay. Some can live alone while other may live in colonies. देखो, एक एक वर्ड, एक एक लाइन आप पढ़ रहे हो तो उसमें पूरा क्लियरली समझ में आ रहा है, क्योंकि पहले भी एक्सप्लेन करा है और बहुत इजीली लिखाया है मैंने. कुछ इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं है. ओके. तो यहाँ पे मेरा ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो फिनिश्ड होता है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकेंड क्वेश्चन. हाउ इज़ वैक्सीन प्रोड्यूस एंड हाउ इज़ इट हेल्पफुल टू प्रिवेंट द अक्रेंस ऑफ डिसीज़. मैंने आपको बताया था कि जो एक वैक्सीन होती है वो होती क्या है, वो एक डेड और वीक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही है जो एक एक्सपर्ट की ऑब्जर्वेशन से बनाया जाता है और हमारी बॉडी के अंदर डाला जाता है. क्लियर. फिर हमारी बॉडी को इसमें क्या फील होता है कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स ने हमारी बॉडी पर अटैक करा है, तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है. जब वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर देती है, एंटीबॉडी मतलब उसको लड़ना है, जिसने उस पर अटैक करा है उससे फाइट करनी है. ओके. तो ये एंटीबॉडीज़ क्या है, उसकी बॉडी में स्टोर करके
स्टोर होके रहती हैं। जब एक इन फ्यूचर में कभी भी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर हमला करता है तो ये एंटीबॉडीज़ उससे प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है, उससे वो क्या हो जाती है, फाइट करती है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसीलिए ये वैक्सीन प्रोड्यूस्ड होती है और वैक्सीन हमारे लिए हेल्पफुल है फॉर प्रिवेंट द डिसीज इन फ्यूचर। ओके, आपको हम लगवाते हैं ना, बच्चों, छोटे बच्चों को हम वैक्सीन लगवाई जाती है, चिकन पॉक्स से रिलेटेड वैक्सीन, बहुत सारी वैक्सीनेशंस होती हैं। आप जब छोटे थे तब भी आपको बहुत सारी वैक्सीनेशंस करवाई होंगी आपके पेरेंट्स ने। तो ये वैक्सीनेशन में क्या होता है कि आपको इन फ्यूचर में ऐसी कोई डिसीज़ ना हो, आपके अंदर एंटीबॉडीज़ मतलब बॉर्न हो जाए, जिससे क्या हो जाए कि आपकी बॉडी को प्रिवेंशन मिल जाए आगे फ्यूचर में। ओके, तो देखो, वैक्सीन इज प्रोड्यूस विद द यूज ऑफ डेड और वीकेंड डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्सपर्ट। वही कह रहे हैं, किसके यूज से बन रही है, डेड और वीकेंड डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, किसके ऑब्जर्वेशन में, एक्सपर्ट्स के अंडर ऑब्जर्वेशंस के वो बनाई जाती है। फिर डेड और वीकेंड माइक्रोब्स इंट्रोड्यूस एज अ वैक्सीन इन अ हेल्दी बॉडी, वो इंट्रोड्यूस होते हैं हेल्दी बॉडी में एज अ वैक्सीन। द बॉडी फाइट्स एंड किल्स दैम बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज, बॉडी उससे लड़ती है और किल करती है, क्या करके, सूटेबल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी, जो एंटीबॉडीज अभी उसने इतनी सारी प्रोड्यूस करी हैं वो उसकी बॉडी में ही रहेंगी। एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स, जिसके कारण वो प्रोटेक्ट करती हैं माइक्रोब्स से जो डिसीज कॉज कर रहे हैं। ओके, दिस इज हाउ वैक्सीन हेल्पफुल टू अस टू प्रिवेंट फ्रॉम द अक्रेंस ऑफ डिसीज। इसी तरह से जो वैक्सीन है हमें प्रिवेंशन देती है जब डिसीज अकर्स होती हैं। ओके, बहुत इजी है। पहले किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बॉडी के हेल्दी बॉडी के अंदर एज अ वैक्सीन डालते हैं, फिर हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं, फिर एंटीबॉडीज़ आगे हमारी बॉडी में ही रहते हैं और जब कोई भी माइक्रोब्स हमारी बॉडी में अटैक करता है तो ये उससे प्रिवेंट करते हैं हमारी बॉडी को। ओके, तो ये था मेरा सेकंड क्वेश्चन, हाउ इज़ वैक्सीन प्रोड्यूस एंड हाउ इज़ इट हेल्पफुल टू प्रिवेंट द अक्रेंस ऑफ डिसीज। Okay, now we are going to start third question. Our third question is state any 4 यूज़फुलनेस ऑफ बैक्टीरिया, मतलब जो हमारा बैक्टीरिया का क्या यूज़ है उसमें कोई 4 यूज़फुलनेस लिखने कि क्या क्या यूजेस में आते हैं। जो बैक्टीरिया है उसका आप क्या यूज़ करते हो, आपको पता ही है। टू मेक मिल्क प्रोडक्ट लाइक कर्ड, चीज़, पनीर, जैसे चीज़ है, कर्ड है, पनीर है, उसको भी बनाने में आप क्या यूज़ करते हो, बैक्टीरिया यूज़ करते हैं हम। इसमें जो चीज़ के स्पेलिंग है CHEES लिखा है, SE भी आएगा पीछे, राइट। तो जो भी मिल्क प्रोडक्ट लाइक कर्ड है, चीज़ है, पनीर है, ये सब बनाने में बैक्टीरिया हमारी हेल्प करता है। ओके, फिर निट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो निट्रीफाइंग बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, तो वो क्या करते हैं, इसमें आपको पता है रेजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया है वो फिक्स करता है नाइट्रोजन को। रेजोबियम फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द सॉइल एंड मेक द सॉइल फर्टाइल, वो फिक्स कर रहा है नाइट्रोजन को कहाँ पे, सॉइल में, और सॉइल को क्या बनाता है, फर्टाइल बनाता है। क्लियर, मैंने आपको पूरा नाइट्रोजन साइकिल समझाया था, उसी में ही ये होता है। निट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या है, जो जिसका नाम राइजोबियम है, वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है सॉइल में और सॉइल को क्या बनाता है, फर्टाइल बनाता है। ओके, फिर दे कंपोज सीवेज वेस्टेज एंड अदर ऑर्गेनिक वेस्टेज एंड कन्वर्ट देम इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। वो क्या डिकम्पोज करते हैं, जो सीवेज वेस्टेज होते हैं उनको डिकम्पोज करते हैं और अदर ऑर्गेनिक वेस्ट और भी जो ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे प्लांट्स की वेस्ट होती हैं उसको क्या है, डिकम्पोज करते हैं और कन्वर्ट करते हैं इनटू सिंपल सब्सटेंस में, और उनको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, they decompose sewage wastes and other organic waste and convert them into simple substances. Okay, now fourth point, to prepare vaccines and antibodies. ये क्या करने में, वैक्सीन्स और एंटीबॉडीज़ बनाने में भी जो एंटीबायोटिक
जो हमारी होती हैं उनको भी बनाने में भी ये क्या हेल्प करते हैं, राइट। ये क्या हेल्प कर रहे हैं, दे टू प्रिपेयर वैक्सीन्स एंड टू प्रिपेयर वैक्सीन्स, और किसको बनाने में हेल्प करते हैं, टू और एंटीबायोटिक्स को। ओके, तो ये क्या है हमारे, इसमें ये फिनिश्ड हो गए हैं हमारे 3, 4 सेंटेंस यहाँ पे मेरे फिनिश्ड हो गए हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। ओके।